उम्मीदवार उन्होंने कम अज कम जो लीड थी वो 25,000 की थी और ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 और 1 लाख की लीड थी। उस लीड से वो इलेक्शन जो है वो जीते हुए थे और 8 फरवरी जो था वो पीटीआई का दिन था और 8 फरवरी का दिन जैसे ही तब्दील हुआ उसमें ये कुर्रे अर्ज पर जो इस वक्त सबसे बेगैरत तरीन जो शख्स है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उसने कंपनी के इशारे पर बैठकर उसने फिर अपने इलेक्शन को तब्दील करना शुरू किया और इलेक्शन तब्दील करके जो पीटीआई के वोट्स होते थे, पीटीआई के वोट्स चले जाते थे, उसका जो फिगर आता था फिगर वो पीएमएलएन पे चले जाता था और पीएमएलएन ने जो वोट लिए होते थे वो पीटीआई को, बस इतनी रद्दोबदल करके और सिकंदर सुल्तान राजा बेगैरत उसने जो है फिर 9 फरवरी को जो है उसने इलेक्शन जो है वो नून लीग के नाम कर दिया, जो कि 8 फरवरी को लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, तारीखी फतह थी पीटीआई की। उसको उन्होंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जो किसी तौर पे भी कबूल नहीं की जा सकती। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उम्मीदवारों ने बता दिया एक एक ने कि जी ये हमारा फॉर्म 45 है और ये हमारे एक्चुअल जो है वोट्स हैं और ये हमने लिए हैं। आप ये देखें कि 2018 का बड़ा शोर है कि जी 2018 में जो है इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ। 2018 में जो इमरान खान था सबसे पॉपुलर लीडर था। जिस तरह से कंपनी नवाज शरीफ लेकर आई है, ये जो सिलसिला था ये 2018 का सिलसिला नहीं था। कंपनी ने जब देखा कि इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है तो कंपनी ने कोशिश की कि इमरान खान के ऊपर हाथ रख ले और ये इम्प्रेशन दे कि जी ये कंपनी का जो है मतलब ये कैंडिडेट है या जो कुछ भी है। मगर इमरान खान पॉपुलर था, इमरान खान के साथ धोखा हुआ और कम से कम 25 सीटें कंपनी ने 2018 के इलेक्शन में वो जो पीटीआई जीत रही थी उसको जो है उन्होंने शिकस्त में तब्दील करवाया कंपनी ने। और जैसे एक ख्वाजा आसिफ की जो सीट है वो सबको पता है और जिसको ख्वाजा आसिफ ने खुद अपने मुंह से उसने ये माना, उसने इस बात का इकरार किया कि हाँ मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया और उसके बाद उसका रिजल्ट तब्दील हो गया। आप ये बताएं कि 2018 को जो इलेक्शन हुए उसमें ये कहते थे कि जी धांधली हुई है, तो धांधली अगर हुई है उस पर कोई इनका जो है वो उम्मीदवार इस तरह से जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कोई उसमें फॉर्म 45 लेकर नहीं आया, किसी ने कोई सबूत नहीं पेश किया, कोई अदालत में नहीं गया, कोई ट्राइब्यूनल में नहीं किया। उन्होंने एक शोर मचाया कि जी हमें जो है हरवा दिया गया। पीटीआई अपना सही इलेक्शन जीती, 25 सीटें उसकी जनरल बाजवा ने कम करवाई, वो भी एक पूरा एक साजिश थी। और उसके बाद ताकि एक जो है लंगड़ी लूली हुकूमत जो है वो इमरान खान के हवाले की जाए और उसके बाद जो है हम उनको जिस तरह से चाहें उसको ट्विस्ट करें। तो ये सूरत हाल है, इसका एहतजाज जारी रहेगा जब तक के पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद और बाशऊर अवाम का मैंडेट वापस नहीं होता है। ये डकैती है, ये धांधला है और ये जो डकैती है इस पर आपको एतराफ़ करना होगा, आपको माफ़ी मांगनी होगी और आपको अवाम को वापस करना होगा। इसके अलावा ना इस मुल्क में कोई चैन आएगा, ना सुकून आएगा, ना माशी तरक्की होगी, ना यहाँ पर कोई सियासी स्टेबिलिटी होगी। तो ये आप अपने जहन में रखें, बाकी आप देखते रहें और हम भी इंशाल्लाह यहाँ पर मैदान में खड़े। काज़मी साहब ये बताइएगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कुछ देर पहले उनका इंटरव्यू आया, उनका अमीर जिंदा हो गया, उसने तो सबको नंगा कर दिया कि चीफ जस्टिस भी हमारे साथ मिला हुआ था, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ था, इस बारे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें देखें सबसे पहली बात जो सिविल सर्विस एकेडमी है जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है अफसरों की, जहाँ से ये हमारे पास और डीएमजी ऑफिसर्स आते हैं या दूसरे कैडर के ऑफिसर्स आते हैं, इंफॉर्मेशन के आते हैं, पुलिस सर्विस के आते हैं, इनको एकेडमी को पूछना चाहिए कि इतने बड़े लेवल पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये पास कैडर के हैं ना, डीएमजी ऑफिसर हैं, ये कैसे इतनी बड़ी करप्शन में
इन्वॉल्व हुए हैं। अब आप पता है कि इसमें क्या हुआ है, नून लीग ने इनको करोड़ों रुपए दिए, नून लीग ने इन अफसरों को, मौलाना फजल रहमान ने तो अरबों दिए हैं। हाँ, तो करोड़ों को आप मिलाएं अरबों हो जाते हैं। तो करोड़ों रुपए इनको दिए और इनसे रिजल्ट चेंज करवाया, कंपनी को ऊपर से उन्होंने इस्तेमाल किया, कंपनी ने उनको धौंस धांधली के साथ जो है उसको चेंज कर दिया। अब मसला यह है कि जो एक चीज़ हुई है एक हल्के में, उसके अवाम बाहर निकले, उन्होंने वोट डाला है और उनको पता है कि हमारा जो वोट है वो हमारा चोरी हो गया, तो वो कैसे अब घर में बैठेंगे जब तक कि उनको अपना हक नहीं मिलेगा। तो उनको जब हक मिलेगा तो वो अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आप इज्तिमाई खबरें खोदते रहे। अब ये जो इज्तिमाई खबरें हैं ये सियासी खबरें हैं, ये पीपल्स पार्टी की खबर है, ये नून लीग की खबर है, ये MQM की खबर है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं ये उनकी खबरें खोद कर गई है इस्लामाबाद का इंतज़ामिया। काज़मी साहब थोड़े से इस पर रोशनी डाल दीजिएगा, जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफिस में दरखास्तें गुजार रहे हैं उनको इन्होंने रिलीफ देने के बजाय वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, इसी तरह हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब वो अपने पास जो केस PTI का होता है कई दफ़ा एतराज़ करने के बावजूद वो अपने पास रख लेते हैं। अब उनके फैसले महफूज होते जा रहे हैं, महफूज उस पर कोई फैसला नहीं दिया जा रहा। इस तरह सर्विस ट्रिब्यूनल के भी सुना वो बना दिया गया है। तो ये सिस्टम क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जो अदालतों ने काम करना है क्या ये ऐसे ही काम करेंगी? अदालतें तो इस वक्त मैनेज हो चुकी है। जो काजी फायद ईसा से ले लें, इंतहाई बददियानत काजी फायद ईसा से 1,00,000 दर्जे बेहतर जस्टिस एजाजुल एहसन एक शरीफुन नफ्स इंसान, एक इंतहाई लर्नेड, इंतहाई एजुकेटेड इंसान, और उसको आपने देखा कि किस तरह धांधली और धौंस के साथ जो है उनको मजबूर किया कि वो इस्तीफ़ा कोई 10 महीने या 11 महीने बाद जो चीफ जस्टिस बनने वाला है, कभी कोई तारीख में आपने देखा है कि उसने इस्तीफ़ा देकर चला गया? मगर उसको पता है कि इस वक्त ये नून लीगी जो है काजी फायद ईसा, इसने बहुत जो है यहाँ पर अफरा तफरी और इसने नफरत फैलानी है इस इदारे में, तो वो चला गया। इसी तरह आमिर फारूक जो है मुलाजिम है, आमिर फारूक नून लीग का मुलाजिम है, कंपनी का भी मुलाजिम है। अब वो जो उस वक्त अब बाबर सत्तार को क्यों नहीं दिया इन्होंने? जस्टिस बाबर सत्तार को देना चाहिए था, या एक दो और हैं, गोल औरंगजेब हैं, अरबाब आरिफ हैं, ये सारे अब दे दिया। आमिर फारूक ने तारिक जहांगीरी बेचारा क्या फैसला करेगा? तारिक जहांगीरी तो जो आमिर फारूक कहेगा वो फैसला करेगा, जो कंपनी कहेगी वो फैसला करेगा। तो ये तो उधर जाना चाहिए। अब इसी तरह से जो है वो बाकर नजफी बैठा हुआ है जज, वो भी एक कलंक का टीका है, तो उसने जो है उसके पास गई हैं, वो भी नून लीग का मुलाजिम है। अब प्रॉब्लम यह है कि 40 साल में नून लीग ने अपनी भर्तियां की हैं और इनको जजेस लगाया। अब उनसे कहते हैं कि जी आप हमें वो जो हमने आप पर जो एहसानात किए उसको लौटाएं। अब वो एहसानात लौटा रहे हैं, मगर ये कि आप जो एहसानात लौटा रहे हैं तो आप तो अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं। आप अवाम के साथ जो है, अवाम और जो साहिल है उसको आपने इंसाफ देना है, उसको इंसाफ नहीं दे रहे आप। तो ये आप जो है अपने ओहदे और अपने मनसब के साथ जो है ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप। काज़मी साहब, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने ये काम किया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, ये जो इंकशाफ हुए हैं उनके साथ मिलके, ये सर क्या इन्होंने ये जो इलीगल गैर कानूनी काम किया है, ये 420, 68, 71, 70 के ज़ुमरे में आते हैं और अपने इख्तियारात का जो इन्होंने जायज़ इस्तेमाल किया उसके ज़ुमरे में आते हैं? क्या इनको कानून के शिकंजे में कभी आना पड़ेगा? क्यों नहीं आना पड़ेगा? 420 से लेकर और नीचे तक आपने जितनी शिकें गिनवाई हैं, इससे 15 और हैं आगे, इन सब का फेस करना पड़ेगा। ये जितने आरोज हैं, जितने रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब जो हैं ये आएंगे, शिकंजे में आएंगे। ये याद रखें, ये DPOs और ये पुलिस ऑफिसर्स, ये सब के चेहरे जो हैं सारे फिक्स हो चुके हैं, सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। इन सब का इनका एहतसाब होगा इंशाल्लाह, ये पाकिस्तानी कौम देखेगी। काज़मी साहब, आप समझते हैं क्या ये जो नवाज शरीफ था, ये 90 के दौर में इन्हें कोटे मिलते थे, इन्होंने तहसीलदार भर्ती किए जो आज होम सेक्रेटरी और ये सेक्रेटरी वगैरह के लेवल पे हैं,
और इन्होंने एएसआई की, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और एसएचओ की इनको सीटें कोटे में मिलती थी। बिल्कुल। तो वो जो लोग उन्होंने उस वक्त के भर्ती की जो आज सहूलतकार बने हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो सहूलतकार इनके बने हुए हैं, तो वक्त आएगा कि ये भी शिकंजे में आएंगे और इनके खिलाफ सारे सहूलतकार, ये जो तहसीलदार है या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी अफसरान हैं और जितने हमारे जो सिविल सर्विसेज के अफसरान हैं, ये सब शिकंजे में आएंगे। ये कोई अब ये आरओज़ को, क्या हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में 47 का आरओ कौन था, 46 का आरओ कौन था? ये सारा रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड जो है ना, पिंडी के जो हमारे हैं कमिश्नर साहब, वो उनको बात ये समझ में आ गई है कि यह एहतसाब होगा बहुत बड़ा। और वो कोई, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, क्योंकि मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत सारे सिविल सर्विस के जो लोग हैं उनके साथ काम किया है, मैं उनको नहीं जानता। वो बिल्कुल यकीनन बाज़मीर एक ऑफिसर है और उन्होंने ये चीज़ जो है उसको रीड कर लिया है कि हमारे साथ होना क्या है आगे जाकर। आज का दिन कुछ और है, मगर अब मसला यह है कि कंपनी को भी ये पता चल गया है कि पाकिस्तान के अवाम ने अब एक फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान के अवाम ने ये फ़ैसला किया है कि इक़्तिदार आला जो है वो तो अल्लाह है, अल्लाह के बाद जो हकमियत है वो पाकिस्तान के अवाम की है। और पाकिस्तान के अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि यह हकमियत हम लेंगे। ये जो जाली तरीके से जिसने कब्ज़ा किया हुआ है हमारी जगह पर, हम उससे हकमियत लेंगे, उसको आइन के मुताबिक जो उसका रोल बनता है उसकी तरफ लौटाएंगे। वो अपना आइनी काम करेगा, उसका सियासत में कोई दखल नहीं है, सियासत में उसका हिस्सा लेने का कोई काम नहीं है। सियासत जो है वो सियासतदान करेंगे और अवाम डिसाइड करेगी कि कौन सियासतदान अच्छा है और कौन फिर हमारा वज़ीर आज़म होता है और कौन पार्लियामेंट में जाता है और कौन कानून साजी करता है और कौन पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए काम करता है। काज़मी साहब, आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया, एक ड्राइवर को, सारी चीज़ें तो आप मनरे आम पे आ, क्यों नहीं लिया? बकाया पे तो ले लेता। इस बारे आप दयानत चीफ जस्टिस है, जब बल्ले का निशान उसने उस केस का किया, मतलब इख्तियार में नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फाइद ईसा ने उठाए, तो जब उन्होंने कहा, देखा कि चीफ, तो काजी फाइद ईसा को एक टास्क मिला हुआ था जो इन्होंने लंदन में जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक इमरान खान को इस पूरे का निशान नहीं देना है ताकि वहां पर क्योस हो, परेशानी के आलम में जो है घर में बैठ जाए। हमने फैसला किया कि तुम जो डालो तोशाखाना पे सजा दे, समझे इससे ज्यादा कमीनगी क्या हो सकती है। किस कदर ये बिलो इतनी कमीनगी है, ये था कि दो तो इमरान खान तक वो सबसे पहले पेमेंट सिर्फ सवाल से सवाल निकला है। जो हैदर साहब हैं, जिन्हें सजाएं दी कर रहे हैं, मुलाजिम ये घर में देखो ना, वो तो जो वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा, अपना रास्ता लेगा। काजी फाइद ईसा के साथ ने नाम लिए हैं, जिसमें आमिर फारूक है, जिसमें हमारी जो जजेस हैं, जिसमें हुमायूं दिलावर है, ज़ेबा
जज बशीर है। अब वो बशीर जो है जी मरने वालों मेरे तो जुडिशरी है कि वो लंदन एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत उसने बल्ले के निशान पे वो लेके बैठ गया पूरा एहतजाज बना हुआ है इस वक्त। ये होती है बेशर्मी। मुख्तसर से क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो रहा है, ये PDM 3 मैं इसे कहूँगा। तो फूट पड़ गई ना। PDM बदतरीन दौर गया 16 महीने का, इससे टप में आए और वो नवाज शरीफ तो नेचुरल कि चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनेगा, ये चौथी बार नहीं। अब जो PDM 2 है या क्या है, कंटिन्यूएशन ना। नवाज शरीफ के बाद जो हुकूमत आई है कुकड़ की, हार की हुकूमत नहीं है ये, शहबाज शरीफ। अब कुकड़ के बाद कुकड़ नहीं, ये काकड़ है, कुकड़ जैसी, ऐसा कुकड़ जैसी है, ठीक है। तो ये अब है ये अपने अभी IMF ने अब आप ये और ट्रेन बनेगी, IMF ने सब चीज मना कर पैसे खर्च होंगे, तो IMF कितनी स्ट्रिक्ट, इनको सिर्फ ये है, इनको आवाम से कोई ये कहते हैं कि जी एक दफा हम वजीर आजम एक दफा और बन जाए, फिर वो जो है आर्टिफिशियल लेडी जो पर है, मरियम नवाज साहब का नाम ले रहे हैं, मरियम नवाज मेकअप, तो वो तो वजीर आला बन रही है पंजाब तो की। कोई है ही नहीं, कोई ना काबिलियत है ना लिया। इनके शरीफ खानदान 8वीं का ड्राइंग रूम में हो गया, उसके बाद ये गाने गाते हैं इंडियन फिल्मों के, इंडियन जैसे वो आपको सर जी हमारे साथ है जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हुए हैं, तो हमारे साथ रहिए, कीजिए और शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह ताला प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, तो ये देख लो जो गढ़ों का नाम ले रहे हैं साहब ने कहा, ये पीपल्स पार्टी की